हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ओलिगोजेनिक ट्रेड्स। इसका पूरा प्रोसेस को देखना होगा। ये क्या है म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ओलिगोजेनिक ट्रेड्स, जो है ओलिगोजेनिक लक्षणों के लिए उत्परिवर्तन अभिजनन। इसका पूरा प्रोसेस किया जाता है। उससे पहले हमें देखना होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन। ये क्या होता है? सबसे पहले तो इसको देखिए, फिर इसकी खोज किसने की थी, इन सबको देखेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, सडन चेंज इन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, पौधों एवं जीवों के जो आनुवांशिक लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन हो जाता है, इसी को कहते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ठीक, अब देखिए, ड्यू टू म्यूटेशन चेंज ऑक्योर इन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एज वेल एज इन द फिनोटाइप। क्या होता है कि इसके जो फिनोटाइप होते हैं, मतलब उत्परिवर्तन के कारण इसके पौधों के आनुवंशिक लक्षणों के साथ साथ उसके फिनोटाइप में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके जेनेटिक में तो चेंज आता ही है, फिर उसके फिनोटाइप, जेनेटिक चेंज है तो फिनोटाइप तो चेंज होगा ही। ठीक है, दिस चेंज आर हेरिटेबल। म्यूटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड ह्यूगो डिवरीज in 1990 in a plant named ओएनोथेरा लिमार्कनिया। क्या है कि इन्होंने जो है ओएनोथेरा लिमार्कियाना नामक प्लांट में ह्यूगो डिवरीज ने इसका म्यूटेशन का खोज किया था। ठीक है, म्यूटेशन mainly occur due to change in the structure of gene and chromosome and the sequence of nitrogenous bases present in them. Mutation are both benefit and harmful। क्या हुआ? देखिए, उत्परिवर्तन मुख्य रूप से कि जीन एंड जो क्रोमोसोम होते हैं उनके स्ट्रक्चर या उनमें प्रेजेंट जो नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके अनुक्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, नोवडेज म्यूटेशन आर यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। Thus, mutation breeding is a type of plant breeding technique in which genetic variation are produced by changing the genetic material of plant। Changing the genetic material of plant, ये क्या होता है कि उत्परिवर्तन तो लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन आजकल क्या होता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का यूज प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है। इस प्रकार इस उत्परिवर्तन अभिजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग का एक प्रकार ही पादप प्रजनन का तकनीक होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, अर्थात उनके जीनों में चेंज करने वाले या उनके जीन में परिवर्तन लाया जाता है और आनुवांशिक विविधताएं को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यही है म्यूटेशन। इतना क्लियर है? अब देखिए, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ओलिगोजेनिक ट्रेड्स है, इसका पूरा प्रोसेस को देखिए। यही है म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ओलिगोजेनिक ट्रेड्स का पूरा प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट म्यूटेंट जेनेटिक जेनरेशन को देखते हैं। फर्स्ट म्यूटेंट जेनरेशन M1 से शो किया गया है। इसमें क्या होता है, म्यूटेजिन treated seeds space planted and second seeds from individual plant harvested separately। क्या होता है देखिए, मैं बताती हूँ कि जो फर्स्ट होता है, सर्वप्रथम किसी भी म्यूटेंट से ट्रेटेड या उपचारित 200 से 2000 सीड्स को लिया जाता है। ठीक है, 200 से 2000 सीड्स को लेकर
उन्हें दूर दूर ग्रोविंग कराते हैं, मतलब दूर दूर उगाया जाता है। यहाँ जैसे कि बताया गया है 200 से 2000 के बीच प्लांट लिया जाता है और दूर दूर उन्हें उगाया जाता है। फिर सामान्यतः इन सीड का नंबर या संख्या उतनी ही ली जाती है जिनसे कि लगभग 500 M1 प्लांट प्राप्त हो जाए। ठीक है, उतना ही संख्या में लिया जाता है और इन सभी प्लांट के सीड को अलग अलग प्राप्त किया जाता है, पृथक पृथक प्राप्त किया जाता है। जितने भी प्लांट हैं सबके सीड्स को पृथक पृथक कर उसको प्राप्त किया जाता है। फिर क्या होता है कि इन M1 प्लांट्स में जो आउट क्रॉस को रोकना होता है, मतलब आउट क्रॉस को रोकने के लिए उसमें उनके फ्लावर को पॉलीथीन के बैग में ढक लिया जाता है। ठीक है, आउट क्रॉस को रोकने के लिए पॉलीथीन बैग में उनके सीड को ढक लिया जाता है। प्रत्येक M1 प्लांट्स से जो मतलब 20 से 25 सीड्स को अलग किया जाता है, 20 से 25 सीड्स को अलग कर लिया जाता है और M2 जेनरेशन के लिए तैयार किया जाता है। 20 से 25 सीड्स को अलग किया जाएगा और ये M2 जेनरेशन के लिए फिर से सेलेक्ट किया जाएगा। फिर क्या है M2 जेनरेशन में क्या होगा, जिसे कि सेकेंड म्यूटेंट जेनरेशन कहा जाता है। ये M2, इसमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनेल्स आर ग्रोन फर्टाइल विग्रोस नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स हार्वेस्टेड सेपरेटली। ठीक है, क्या होता है M1 जेनरेशन से जो प्राप्त किया गया था लगभग 2000 सीड्स को पृथक पृथक रो में ग्रे अप कराया जाता है और क्या किया जाता है, इनसे प्राप्त जो प्लांट होते हैं M2 जेनरेशन वाले प्लांट कहलाते हैं। फर्स्ट से ही बताया गया था कि M1 जेनरेशन में जो है सेलेक्ट किया जाएगा जिसको M2 जेनरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। तो यही है कि M2 जेनरेशन वाले प्लांट कहलाते हैं। जो M1 से प्राप्त होते हैं उनको अलग अलग कर ग्रो कराया जाता है। इन M2 प्लांट्स में से उन प्लांट को पृथक करके या अलग करके जो है हार्वेस्ट किया जाता है। मतलब M2 प्लांट में केवल कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशन दी जाती है, मतलब ऐसे ही प्लांट दिखाई देते हैं जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, ऐसे प्लांट दिखाई देते हैं। M2 जेनरेशन के प्लांट की रो में से उन प्लांट को पृथक करके अलग किया जाता है जैसे कि M1 में किया गया था, जिनको हार्वेस्ट करके अलग किया जाता है जिनमें म्यूटेशन की संभावना होती है। और म्यूटेशन के लिए तो इनका मतलब एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन के लिए, तो इसीलिए जो मतलब कि म्यूटेशन की संभावना जिस प्लांट में होती है उसको अलग करके रखा जाता है। ठीक है, फिर उर्वर ओजपूर्ण एंड जो सिंपल दिखाई देने वाले प्लांट्स को पृथक करके हार्वेस्ट करके M3 जेनरेशन तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमें क्या होता है कि 1 से 3% तक ही M2 रोस में ही जो लाभप्रद होते हैं या प्रॉफिटेबल होते हैं म्यूटेशन दिखाई देते हैं, 1 से 3% ही दिखाई देंगे इनके लिए। ठीक है, फिर क्या होगा M3 मतलब कि हाँ जो होता है M2 जेनरेशन की जो प्रत्येक रो में से सेलेक्ट पर्सनल होता है किसमें M3 में क्या होता है जिसे कि थर्ड म्यूटेंट जेनरेशन कहा जाता है। इसमें M2 जेनरेशन की जो प्रत्येक रोस में से सेलेक्टेड पर्सनल प्लांट होते हैं उनके सीड को M3 जेनरेशन प्राप्त करने के लिए ग्रे अप कराया जाता है या उगाया जाता है। ठीक है, या ग्रोविंग किया जाता है। वीक एंड इन्फीरियर म्यूटेंट रो के प्लांट को आउट कर दिया जाता है, मतलब जो कमज़ोर प्रकृति के होते हैं उसको आउट ऑफ किया जाता है। यहाँ देखिए बताया गया है इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट ग्रो वन, सुपेरियर प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम सुपेरियर प्रोजेनिस सोविंग सेग्रीगेशन। ठीक है, होमोजीनियस म्यूटेंट प्रोजेनिस में भी हार्वेस्टेड इन बल्क। क्या होता है कि वीक या इन्फीरियर म्यूटेंट्स रो के प्लांट को आउट कर या अलग कर दिया जाता है और सेम स्पीसीज म्यूटेंट प्रोजेनी को एक साथ हार्वेस्ट किया जाता है। जो कि सेम स्पीसीज वाले होते हैं, समान प्रजाति वाले होते हैं, ऐसे जो संतति होते हैं ऐसे सीड का मतलब एक साथ हार्वेस्ट कर दिया जाता है और सेपरेशन डिस्प्ले करने वाली मतलब उत्कृष्ट संतति में से
जो उत्कृष्ट होते हैं प्लांट को सेलेक्ट करके उनके M3 सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, हार्वेस्ट किया जाता है, यहाँ बताया गया है। फिर क्या होता है कि M4 जेनरेशन मतलब फोर्थ म्यूटेंट जेनरेशन जिसे M4 कहते हैं, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट ग्रोवन सुपेरियर होमोजीनस लाइन्स हार्वेस्टेड इन बल्क। मतलब कि इस फेज में क्या होता है, M3 मतलब जो M3 जेनरेशन से प्राप्त सीड होते हैं उनको पृथक पृथक कर ग्रो अप कराया जाता है, ग्रे अप कराया जाता है या उगाया जाता है, तथा उनसे जो प्राप्त प्लांट्स में से जो एक्सकेलेंट मतलब उत्कृष्ट प्रजाति वाले समजात सेम स्पीसीज लाइन वाले प्लांट्स के सीड्स को हार्वेस्टिंग एक साथ या बल्क में की जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि हार्वेस्ट इन बल्क में एक साथ हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि M5 यहाँ पे ये इसके बाद ये होगा, यहाँ हम भूल गए हैं बताने के लिए कि इसके बाद ये ऐसा होता जाता है, इसका पूरा प्रोसेस चलता है। तो M5 में क्या होगा, प्रीलिमिनरी मतलब प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल विथ ए सुइटेबल चेक। ठीक है, सुपेरियर लाइन सेलेक्टेड मतलब इसमें क्या होगा, इस फेस में M4 जेनरेशन के सीड को जो पृथक पृथक रो में ग्रे अप कराया जाएगा या उगाया जाएगा और उसको उगा कर क्या किया जाएगा, इनिशियल प्रोडक्शन टेस्टिंग किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल विथ सुइटेबल चेक सुपेरियर लाइन सेलेक्टेड। ठीक है, तो इनिशियल प्रोडक्शन टेस्ट किया जाता है और एक्सकेलेंट लाइन वाले मतलब उत्कृष्ट लाइन वाले प्लांट्स को न्यू या म्यूटेंट वेराइटी के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। इसमें न्यू वेराइटी के रूप में या तो म्यूटेंट वेराइटी के रूप में इसको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि M6 to M8 मतलब क्या होगा, देखिए इसके बाद 6 to 8 म्यूटेंट जेनरेशन तैयार किया जाएगा, जिसमें क्या होता है, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल आउटस्टैंडिंग लाइन रिलीज्ड एज न्यू वेराइटी। मतलब कि M5 जेनरेशन के प्लांट से प्राप्त ये जो M5 जेनरेशन से मतलब जो प्लांट प्राप्त किया गया है उसके सीड को कई स्थानों में या जैसे अलग अलग जगह में कई प्रदेशों में बोल सकते हैं, इसमें ग्रे अप कराया जाता है या उगाया जाता है और ग्रो कराकर क्या करते हैं, उनका जो प्रोडक्शन किया जाता है तथा एक्सकेलेंट म्यूटेंट कैरेक्टर वाले या उसको कह सकते हैं उत्कृष्ट उत्परिवर्तन लक्षण वाले प्लांट को या प्लांट के सीड्स को न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज्ड किया जाता है। ठीक है, इसमें प्लांट के मतलब सीड्स को यहाँ बताया गया है न्यू वैरायटी के रूप में जो है रिलीज्ड किया जाएगा या इसको कह सकते हैं विमोचित करना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, M9 मतलब देखिए इसमें क्या होगा, हम बोल सकते हैं इसको 9th म्यूटेंट जेनरेशन में क्या होता है कि सीड्स मल्टीप्लिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो M8 जेनरेशन से प्राप्त न्यू वेराइटी के सीड को अब लार्ज स्केल में फिर से प्रोडक्शन कराया जाता है और प्रोडक्शन करके उनके सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होगा या गुणन होगा और उसको करने के पश्चात क्या होता है, फार्मर्स के डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मतलब अलग अलग एरिया में जाकर किसानों के यहाँ वितरण कर दिया जाता है। और यही इसका जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ओलिगोजेनिक ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।